हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस एन मैथमेटिक्स। आप सभी बच्चों को मेरे चैनल में स्वागत है। आज जो है मैं बात करूंगा कि जो मैक्सिमा मिनिमा का पहला टॉपिक था और उसमें मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था और उसी के सहारे कुछ एक आध क्वेश्चन भी दिखाया था। उसी पर चलते हैं थोड़ा सा और आपको ये 5 क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कैसे मैक्सिमा मिनिमा को यूज़ करके या उस पर कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं और फिर आपको आगे बताएंगे क्वेश्चन। पहले 4-5 क्वेश्चन देखिए। तो सबसे पहले क्या बताए थे मैक्सिमा मिनिमा में कि बेसिक चीज बताए थे कि एफ ए की वैल्यू जो है वो छोटा होना चाहिए एफ ए प्लस एच से और एफ ए माइनस एच से। इसका मतलब एफ ए जो होगा वो मिनिमम होगा और एफ ए की वैल्यू जो है वो बड़ा होना चाहिए था एफ ए प्लस एच से और एफ ए माइनस एच से। तब जाकर के क्या होता है एफ ए जो होता है वो बड़ा होता है यानी मैक्सिमम वैल्यू देता है। उसके लिए मैंने 2 रूल बताया था कि साइन पॉजिटिव से नेगेटिव होना चाहिए और नेगेटिव से पॉजिटिव होना चाहिए। तो यदि नेगेटिव से पॉजिटिव साइन हो रहा है यानी मिनिमा को अटेंड करेगा और साइन यदि पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है इसका मतलब मैक्सिमा को अटेंड करेगा। और साथ में उसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा होता क्या है, अब उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले करते क्या है कि लेट y बराबर एफ एक्स को आपने क्या करना है y बोल देना है और y मानने के बाद क्या करना है फंक्शन को एक बार डीसी करना है। डीसी करने के बाद उस डीसी को एक बार आप 0 पुट कर दीजिए। 0 पुट करने के बाद जो नंबर आएगा उसको नंबर लाइन में प्लॉट कर दीजिए और प्लॉट करने के बाद उस पर साइन स्कीम से फाइंड कर दीजिए। साइन स्कीम फाइंड करेंगे तो पता चलेगा कि उस नंबर के अकॉर्डिंग नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज हो रहा है या पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चेंज हो रहा है। अगर साइन चेंज आपको दिख जाएगा तो फिर काम बन जाएगा और उसी नंबर को पुट कर देते हैं फंक्शन में तो पता चलेगा कि मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है। तो मैक्सिमम और मिनिमा कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का और लिखा हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x -1 का स्क्वायर प्लस 3। 2x -1 का स्क्वायर प्लस 3 लिखा हुआ है। अब सबसे पहले क्या कीजिए आप लेट कर दीजिए। लेट y बराबर एफ एक्स लिख दीजिए। जैसे लेट कर देंगे तो रूल का पहला काम हो गया y बराबर एफ एक्स लेट करना। उसके बाद क्या करना है इसको लिख दीजिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 2x -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे इसको एक बार डीसी कीजिएगा तो लिखेंगे डीसी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शन को डीसी करते हैं तो लिखना पड़ेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स के पावर n का डीसी जो होता है n इंटू एक्स -1 होता है और फिर बेस का डीसी करना पड़ता है तो 2x का डीसी हो जाएगा 2, 1 का डीसी हो जाएगा 0 और 3 का डीसी 0 हो जाएगा। तो फाइनली ये बन गया dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो कितना हो गया 2 इंटू 2x -1 इंटू 2 ऐसा हो गया। अब ये नंबर कितना बन गया तो नंबर जो बन गया है 4 इंटू 2x -1 और ये dy dx की वैल्यू है। अब क्या करना पड़ेगा पुट करना पड़ेगा आपको। क्या पुट करना पड़ेगा पुट कीजिए dy अपॉन dx की जो वैल्यू है 0। जैसे dy dx की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आएगा कैसा वो देखिए। तो यहां पर है क्या 4 इंटू 2x -1 इज इक्वल टू 0। तो 4 से डिवाइड करने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं तो हो जाएगा कितना 2x -1 इज इक्वल टू 0। तो 2x की वैल्यू कितना 1, x की वैल्यू कितना 1/2। अब जब आप इस प्रकार से इसको करेंगे सॉल्व ये दिख जाएगा। अब x की वैल्यू 1/2 जो है उसको नंबर लाइन पर दे दीजिए ये हो जाएगा 1/2। जब 1/2 आ गया तो इस नंबर के राइट साइड में साइन चेंज क्या है, इस नंबर के लेफ्ट में साइन क्या है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर
इसके राइट साइड साइन चेक करने के लिए यहां पर लिखते हैं साइन स्कीम ऑफ dy अपॉन dx। ये जो साइन स्कीम है वो dy बाई dx का साइन स्कीम चेक कर रहा है। तो आप क्या करें, इससे कोई बड़ा नंबर यूज करें, 1/2 से बड़ा 1 2 3 4 5 कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 में कुछ भी यूज करेंगे मतलब 5 यूज कर सकते हैं, तो 5 आप यूज कीजिएगा। तो चलते हैं 5 यहाँ पर यूज करते हैं, यही जो dy बाई dx है, क्योंकि लिखा हुआ है साइन स्कीम ऑफ dy बाई dx। तो dy बाई dx के बारे में बात करेंगे। तो 5 × 2 करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 1 घटाए 9 हो जाएगा, 9 को 4 से गुना करेंगे पॉजिटिव मिल जाएगा। तो यानी कि इधर जो साइन हो गया वो सिंपली आपको ये चेक करना है कि पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। पॉजिटिव हो गया। अब इसके लेफ्ट में क्या होगा, तो 1/2 से छोटा 0 दे दीजिए। तो 0 × 2 करेंगे 0 हो जाएगा, 0 में से 1 घटाएंगे -1 हो जाएगा। अब -1 × 4 करेंगे -4 हो जाएगा, मतलब साइन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इधर हो गया नेगेटिव। आपको ये दिख गया कि साइन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। तो जब साइन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव जैसे होगा तो मिनिमम घटाना करेगा। तो यानी कि यहाँ पर आपको क्या होगा, फंक्शन जो है मिनिमम हो जाएगा। तो मिनिमम होगा तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू भी होगा। तो मिनिमम वैल्यू कितना पर होगा, तो 1/2 के अकॉर्डिंग ना साइन चेंज कर रहा है, तो उस पर मिनिमम होगा। तो लिखेंगे f(x) मिनिमम एट x = 1/2 दैट इज इक्वल टू, आप f(x) मिनिमम की बात करना है 1/2 पर। तो फंक्शन है क्या, तो फंक्शन यही है मेरा। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 2x - 1 का होल स्क्वायर +3। x की जगह 1/2 पुट कीजिएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 2 × 1/2 - 1 का होल स्क्वायर +3। ये नंबर जो कट जाएगा हाफ से 2 साफ हो जाएगा, तो बचेगा कितना, तो बच जाएगा आपको 1 - 1 का होल स्क्वायर +3। तो लास्ट में बचेगा कितना 3। यानी कि जो f(x) मिन की वैल्यू आया वो कितना के बराबर आ गया, 3 के बराबर। यानी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आ गया। तो f(x) मिनिमम आ गया मेरे पास 3, और दैट इज आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। ओ ये भी ठीक था, f(x) भी ठीक था। सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन का 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 9x² + 12x + 2 लिखा हुआ है। 9x² + 12x + 2 लिखा हुआ है। अब इस फंक्शन को चलते हैं तो लेट कर दिए y = f(x), f(x) को y बोल दिया। y बोलने के बाद लिखते हैं y बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 9x² + 12x + 2। अब डी सी कीजिए इसको, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 9 को छोड़ के x² का डी सी 2x + 12 को छोड़ के x का डी सी 1 + 2 का डी सी 0। तो ये बन गया कितना 18x + 12, और ये है dy बाई dx की वैल्यू। अब मैंने आपको बताया कि dy बाई dx को 0 पुट कर दीजिए, तो आपको पुट करना पड़ेगा dy अपॉन dx की वैल्यू 0, तो हो जाएगा कितना 18x + 12 इज इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे 18x इज इक्वल टू -12 हो जाएगा, और x की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो -12/18 हो जाएगा। 18 को 6 से उड़ा दीजिएगा, दोनों को काट दीजिए, तो x की वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, तो 6 से काटेंगे तो 2 बचेगा ऊपर में, और 6 से काटेंगे 3 बचेगा नीचे में, तो -2/3 आ गया। अब क्या करते हैं नंबर लाइन पर देते हैं इस नंबर को, किस नंबर को, जो नंबर लाइन है उसको सबसे पहले आप नंबर लाइन पर दीजिए। जब आप इसको नंबर लाइन पर खींचेंगे तो आपको दिखेगा, क्या दिखेगा कि इस प्रकार से कोई नंबर लाइन होगा, सॉरी
और माइनस में 2/3। अब आपको जो है तो अब आ रहा है सर, अब एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर x की वैल्यू -2/3 है, तो आपको करना क्या है, -2/3 ले लिया। अब इससे क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेना है। तो -2/3 से बड़ा कोई भी पॉजिटिव नंबर लीजिएगा तो -2/3 से बड़ा हो जाएगा। तो आप 1 2 3 कुछ भी ले लीजिए, 5 ले लेते हैं। 5 लेकर के आप चेक कर सकते हैं, ए dy/dx की वैल्यू यहाँ पर है, 5 दीजिएगा तो ये गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा, और 12 जोड़ेंगे तब भी इसका साइन जो है पूरा पॉजिटिव हो रहा है, तो आप इधर पॉजिटिव लिख दीजिए। अब इससे छोटा पर बात करेंगे, तो इससे छोटा नंबर क्या है, तो इससे छोटा नंबर क्या होगा, -1 -2 -3 कुछ भी ले लीजिए आप। तो -1 -2 अगर पुट करेंगे तो -18 हो जाएगा, 12 जोड़ेंगे तो नेगेटिव होगा, यानी इधर का साइन नेगेटिव हो गया है। जब साइन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो आपको पता होगा कि फंक्शन क्या करता है, मैक्सिमा को अटेंड करता है या मिनिमा को अटेंड करता है। तो जब भी साइन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो फंक्शन मिनिमा को अटेंड करता है, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा मिनिमा को अटेंड करेगा ये। और जब मिनिमा को अटेंड करेगा तो मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना निकलेगा, तो लिखेंगे f(x) मिनिमम एट x इज इक्वल टू -2/3, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं कितना है, 9x² प्लस 12x प्लस 2। अब आप क्या करेंगे, -2/3 से पुट कर दीजिएगा, तो 9 इंटू -2/3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू -2/3 और प्लस में 2 लिखा हुआ है। जब आप इसे सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो 9 इंटू ये 4/9 प्लस 12 को काट दीजिएगा इससे, तो 12 को जब इससे काटेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो माइनस में 8 हो जाएगा ये 4 गुना -2 प्लस 2 लिख दीजिए आप। तो आप लिखना पड़ेगा कितना, 9 से उड़ा दीजिए तो 4 हो जाएगा, -8 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, तो 6 और 6 में से 8 -8 जाएगा, तो आपको बचेगा कितना, माइनस में 2 बचेगा। यानी जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है f(x) मिनिमम की बात कर रहे थे, तो f(x) मिनिमम की जो बात करना है तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, दैट इज आंसर। अब चलिए आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। तो 3rd नंबर क्वेश्चन जो है उसको आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसमें यदि कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताएंगे कि हाँ प्रॉब्लम है, आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं ज़रूर इसका सॉल्यूशन आपको करके दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइनस में x -1 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस x -1 का होल स्क्वायर प्लस 10, तो y बराबर f(x) लेट कर दिए हैं। रूल है कि f(x) को जो है यानी y को जो है लेट कर दीजिए f(x), और साथ में क्या करना है, डीसी करना है। तो लिखेंगे माइनस में x -1 का होल स्क्वायर प्लस 10। अब इसको आप क्या करें, डीसी करेंगे, तो डीसी करेंगे तो माइनस को छोड़ना पड़ेगा, 2 आगे आ जाएगा, n इंटू x -1 के पावर n -1 करेंगे 1 हो जाएगा, और फिर से x का डीसी 1 होगा, 1 का डीसी 0 होगा, प्लस 10 का डीसी 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू -2 इंटू x -1 हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, लिखा हुआ है dy/dx को 0 पुट करना है। जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। जब आप इसको देखते हैं तो लिखा हुआ है माइनस में 2 इंटू x -1 बराबर 0। आप क्या करें, -2 से डिवाइड कर दें, तो x -1 बराबर 0 दिखेगा, तो x की वैल्यू आपको 1 दिख जाएगा। जैसे x की वैल्यू आ जाएगा तो आप क्या करें, यहाँ पर इस पर आप जो है आ जाएं, और नंबर लाइन पर देखिए, ये हो गया आपको 1, और 1 के अकॉर्डिंग साइन चेक करना है, तो 1 से कोई बड़ा नंबर यूज़ कीजिए। तो 1 से बड़ा नंबर कितना होगा भाई, 5 होगा, तो 5 दीजिएगा, 5 -1 4 हो जाएगा। अब 4 इंटू -2 करेंगे तो -8 हो जाएगा, यानी नेगेटिव हो जाएगा। कितना आ रहा है उसे बहुत नहीं है, लेकिन नेगेटिव आ रहा है, तो इधर हो गया नेगेटिव। और इससे छोटा आप कोई नंबर ले लीजिए,
1 से छोटा 0, 0 इंटू -1 करेंगे -1 -1 इंटू -2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा साइन पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया और फिर पॉजिटिव से क्या हो गया, नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब साइन क्या होगा, मैक्सिमम को अटेंड कर रही है, मैक्सिमा को अटेंड कर रहा है। अब मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो लिखते हैं एफ एक्स, मैक्स की बात कर रहे हैं, एफ एक्स मैक्स की बात कर रहे हैं, किस नंबर पर, तो लिख देते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर। तो फंक्शन है कितना, तो माइनस में x -1 का होल स्क्वायर अब +10। अब क्या करेंगे, तो माइनस इंटू एक्स की वैल्यू 1 दीजिए, तो 1 - 1 का स्क्वायर अब +10, 1 - 1 कितना हो जाएगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, तो बचेगा कितना, केवल और केवल 10 बचेगा। तो ये दिखेगा आपको क्या, एफ एक्स मैक्स की वैल्यू दिख जाएगा, यानी फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या दिखेगा, वो 10 दिखेगा। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है यही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा उसका अगला क्वेश्चन 4 नंबर पर। ये जो क्वेश्चन था वो 3 नंबर क्वेश्चन था, सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन का 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में जो लिखा गया है सॉरी, अब इसके लिए जो है आपको पढ़ के सुनाते हैं, पढ़ के सुनाते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है फाइंड 2 नंबर्स, 2 नंबर को जो है फाइंड करना है। चलिए 2 नंबर फाइंड करेंगे, और उसमें कहा जा रहा है कि 2 नंबर जब फाइंड करेंगे तो उसके बाद लिखा हुआ है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 24, उसका सम जो है 24 होना चाहिए था, होना चाहिए, एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। कहता है ऐसा नंबर को फाइंड कीजिए जिसका सम 24 भी हो और उसका जो प्रोडक्ट है वो जितना हो सके उतना बड़ा हो, मतलब मैक्सिमम हो, बड़ा का मतलब मैक्सिमम हो। तो प्रोडक्ट मैक्सिमम करने के लिए क्या होता है, तो सबसे पहले लेट करना है, क्या लेट करना है, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। कहता है 2 नंबर का सम जो है 24 है, तो जिसमें पहला नंबर जो है x है तो दूसरा नंबर कितना होगा, तो लेट करते हैं सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 24 - x, और सेकेंड नंबर हो गया 24 - x। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास अगर 24 रुपये है, उसमें से अगर 1 रुपया किसी को दे दिया, यानी 1 रुपया किसी को दे दिया, तो उसके पास 23 रुपया बचेगा। 23 किससे बचेगा, 24 में से 1 जो दे दिए उसको घटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, तो कहते हैं प्रोडक्ट के बारे में, तो निकालते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में क्या होता है, प्रोडक्ट लिखा हुआ है क्या, दोनों नंबर का प्रोडक्ट x इंटू 24 - x, और प्रोडक्ट का नाम p लिख देते हैं, तो p बराबर हो जाएगा x, यानी गुणा करके लिख दिए 24x - x स्क्वायर। अब जो फंक्शन आया उस फंक्शन को डीसी कर सकते हैं, तो आराम से फंक्शन को डीसी कर सकते हैं। तो आप लिखिएगा डीसी विद रिस्पेक्ट टू x, तो dp अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा 24, x का जो डीसी हो जाएगा कितना हो जाएगा 24, x का डीसी 1 हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर का डीसी कितना होगा 2x हो जाएगा, क्योंकि x के पावर n का डीसी हम लोग जानते हैं कि n इंटू एक्स के पावर n - 1 होता है। अब जो नंबर आ गया है वो आ गया कितना है 24 - 2x आ गया है, और मैं जानता हूँ कि इसका डीसी को 0 पुट करना है, तो मैं लिखूंगा क्या पुट करना है dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0, यानी 24 - 2x बराबर 0 कितना होगा भाई, तो 2x की जो वैल्यू है वो 24 हो जाएगा, x की वैल्यू जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा।
अब क्या करना है कि इस नंबर को नंबर लाइन पर डाल दीजिए। जैसे इसको नंबर लाइन पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब 12 से एक नंबर बड़ा चाहिए, कितना भी बड़ा बात कर सकते हैं, 12 से लेकिन बड़ा होना चाहिए। तो 12 से बड़ा कोई नंबर 5 तो 12 से छोटा था, 12 से बड़ा 15, 24, कुछ भी। तब 5 से 12 से बड़ा कोई नंबर यदि आप यूज़ कीजिएगा तो कितना दिखेगा? तो सिंपल दिख जाएगा 15, 18, 20 ले लीजिए। तो 20 दूना 40, 24 में से 40 हटाएंगे निगेटिव हो जाएगा, यानी इधर का जो साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो भाई इसके लेफ्ट में क्या होगा? तो इससे छोटा कोई नंबर ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 0 ले लीजिए। 10 क्यों यूज़ करते हैं? 10 टू जा 20, 24 में से 20 घटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना भाई? 4 मिलेगा, यानी पॉजिटिव मिलेगा। अब ये इधर था माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर दिख रहा है साइन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव इधर की ओर और नेगेटिव इधर की ओर, मतलब मैक्सिमम। तो यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू जो है मैक्सिमम का अटेंड करेगा। मतलब क्या होगा? लिखते हैं एफ एक्स मैक्सिमम की वैल्यू किस पॉइंट पर? एट एक्स इज इक्वल टू 12 बराबर। तो फंक्शन है कितना भाई? 12, एक्स की वैल्यू 12 है और 12 पर मैक्सिमम दे रहा है, मतलब पहला एक्स है तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। मैक्सिमम है तो पहला नंबर एक्स, यानी कि फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा, पहला नंबर चाहिए तो एक्स बराबर कितना है? 12। पहला नंबर जो चाहिए था एक्स की वैल्यू 12 आ जाएगा। तो दूसरा नंबर कितना? तो लिखेंगे सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर है कितना? 24 माइनस एक्स, यानी 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12। और ये हो गया आपका सेकेंड नंबर और पहला नंबर। 2 नंबर निकालना था तो दोनों नंबर मैंने निकाल के दिखाया। ये किसको अटेंड करना है? मैक्सिमा को, एम एक्स। तो दोनों नंबर निकाल के दिखा दिए। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है उस पर चलते हैं। बस हो गया। आप लोग लग रहा हो कितना टाइम लग रहा है? लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। बस हो गया है, आप लोग घबराए ना। कहते हैं कि 2 नंबर का जो सम है वो 24 के नहीं सॉरी 60 के बराबर है। तो बताइए x इंटू वाई क्यू की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कितना होगा? तो सबसे पहले गिवन दैट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो अगर मैं बात करूं y इज इक्वल टू कितना, तो 60 माइनस एक्स हो जाएगा। अब 60 माइनस एक्स हो गया तो करेंगे क्या? तो आप कीजिए क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शन लिखा है x इंटू वाई क्यू, तो p बराबर लिख देते हैं। प्रोडक्ट जो है जिसको मैक्सिमाइज करना है वो क्या है? x इंटू वाई क्यू। अब y की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए। तो x इंटू इसकी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं, तो 60 माइनस एक्स का होल क्यू, और ये प्रोडक्ट की वैल्यू है। अब क्या करना पड़ेगा? इस फंक्शन को डीसी करते हैं तो डी बाय क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। पहला को छोड़ देंगे और दूसरा का डीसी करने के लिए जाएंगे तो दूसरा का डीसी कितना होता है? तो सॉरी 3 इंटू 60 माइनस एक्स के पावर 2, फिर से 60 का डीसी 0 और x का डीसी कितना? -1। x का डीसी 1 लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है, फिर उसके बाद प्लस का सिंबल लिखना पड़ेगा। फिर दूसरा को छोड़ देंगे, 60 माइनस एक्स का क्यूब को छोड़ देंगे और फिर x का डीसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब चलते हैं dp अपॉन dx की वैल्यू लिखते हैं थोड़ा सा आगे। 60 माइनस 1 का x का होल स्क्वायर और 60 माइनस एक्स का होल क्यूब,
दोनों में से कॉमन क्या है? दोनों में से कॉमन है भाई 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा कितना? -1 3 और x, तो बच गया -3x। और क्या बचा? ये 2 पावर कॉमन किया तो 1 पावर बचेगा, तब बच जाएगा 60 माइनस एक्स, ये बच जाएगा। इसका मतलब ये हो रहा होगा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ये 60 हो रहा है और -4x हो रहा है। अब ये है dp अपॉन dx। dp b कहाँ से लाना है? p जो लिखा हुआ प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y, दोनों नंबर को ज्ञात करना है जिसमें सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तो मैंने लिख दिया बोर्ड पर और वहाँ से y की वैल्यू निकाल दिया है। फिर उसके बाद लिखा है एंड एक्स वाई क्यू इज मैक्सिमम, एक्स वाई क्यू मैक्सिमम होना चाहिए, तो एक्स वाई क्यू को मैंने लेट कर दिया p। अब इसको जीरो करते हैं थोड़ा सा, तो पुट करते हैं। पुट क्या करना है? dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इंटू 60 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं आगे, 2 का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब दोनों 0 होगा। 2 का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब दोनों क्या होगा? 0 होगा। अब दोनों को 0 करते हैं, तो लिखेंगे आइदर x 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 0 है और दूसरा क्या है? 60 माइनस 4x 0 है और 60 माइनस 4x की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर आप जब देख पाएंगे तो 60 माइनस एक्स भी 0 होगा और साथ में क्या हो जाएगा? ऐसे इसको मिला देते हैं और यहाँ पर हो जाएगा 60 माइनस 4x बराबर 0, दोनों को साथ सोल्व कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। इधर जो हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 60 क्योंकि उसको धल के चले गए, और x इज इक्वल टू 15 चौके 60, 15 हो जाएगा। अब 2 नंबर मेरे पास आ गया, एक तो 15 आ गया और एक 60 आ गया, दोनों को नंबर लाइन पर दे दीजिए आप। तो ये नंबर हो गया 15 और एक नंबर हो गया 60। अब इस नंबर पर चेक करते हैं साइन को और यहाँ लिख देते हैं साइन स्कीम। साइन स्कीम ऑफ dy अपॉन dx। तो इससे बड़ा 60 से बड़ा नंबर लीजिए, 60 से बड़ा अगर कोई नंबर लेते हैं हम तो कितना? 70 80 100 कुछ भी, तो 100 इंटू 4 करेंगे तो कितना? 400, 460 घटाएंगे, 60 घटाएंगे 400 में से निगेटिव हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद इसके बीच का आप कोई नंबर यूज़ कीजिए, 30 यूज़ कर सकते हैं, 30 दे दीजिए इसमें, 30 देंगे 30 चौक 120, घटाएंगे निगेटिव, ऑलरेडी ये निगेटिव हो जाएगा, तो इधर भी निगेटिव हो गया। अब 15 से छोटा का नंबर 0 दे दीजिए, 0 इंटू 4 करेंगे 0 हो जाएगा, यानी 60 बचेगा, 0 कर देंगे 60 बचेगा, 60 इंटू 60 करेंगे बहुत बड़ा नंबर आएगा जो पॉजिटिव आएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर साइन चेंज किया, इसका मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम हुआ। और जब ये मैक्सिमम को अटेंड करेगा तो फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू होगा। यहाँ पर क्या बोले? साइन चेंज नहीं हुआ, इधर निगेटिव इधर भी निगेटिव, साइन चेंज ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर नो मैक्सिमा, नेदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स मैक्स, एफ एक्स मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू व्हाट? एक्स इज इक्वल टू 15, यानी कि फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है 15 पर। तो 15 पर जब फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है तो 15 पर जब मैक्सिमम हो रहा है इसका मतलब x की वैल्यू 15 होगा, एक नंबर 15 होगा, एक नंबर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना x और y का जो सम है वो 60 के बराबर है, और जिसमें एगो नंबर क्या हो रहा है? x की वैल्यू, x की वैल्यू है ना 60 और 15, तो x की एक वैल्यू जो है सो मैक्सिमा को अटेंड कर रहा है, तो x की एक वैल्यू जो है वो 15 होगा।
तो फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा वो मैक्सिमम नंबर जो होगा, फर्स्ट नंबर जो x है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x अगर मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 15, और आपको सेकेंड नंबर की बात करना है तो कितना हो जाएगा, तो आप सेकेंड नंबर यहाँ देख पा रहे हैं y की वैल्यू 60 माइनस एक्स है, तो आपको लिखना होगा 60 माइनस एक्स, यानी 60 माइनस 15 करेंगे तो ये 45 बचेगा। तो पहला आंसर होगा x की वैल्यू 15 और दूसरा आंसर होगा 45, दैट इज आंसर। और आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और इस चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई पैसा 1 रुपया खर्च नहीं होता है किसी भी व्यक्ति का। डरिएगा नहीं कि सब्सक्राइब करने में पैसा लग जाएगा, पैसा नहीं लगेगा आपको। थैंक यू।